अलीगढ़ जवाहर भवन में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। कार्यकारिणी चुनाव न कराए जाने से नाराज सपा पार्षदों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। कुर्सियां उठाकर इधर उधर फेंकने लगे, मेज को तोड़ दिया, गिलास भी चकनाचूर कर दिया गए। हंगामा बढ़ता देख मेयर और नगर आयुक्त बैठक से उठकर चले गई। उनके जाने के बाद हंगामा और बढ़ गया। बाद में सपा के सभी पार्षद कमिश्नर के पास पहुंचे और चुनाव कराने के लिए निगम प्रशासन को निर्देशित करने की मांग की। वहीं सहायक नगर आयुक्त ने कुछ पार्षदों और बाहरी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। महापौर प्रशांत सिंगल की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक सुबह 11:15 पर शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में कार्यकारी के बारे में सदस्यों में से भाजपा के 5 सदस्य अंजना गुप्ता, आराधना मित्तल, कुलदीप पांडे, दीपू शर्मा, विनोद कुमार के अलावा बसपा के पार्षद नदीम खान के नाम की पर्ची निकल गई, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया की 11:05 पर रोक दिया गया। पुनः निर्वाचन भी 11:45 पर फिर शुरू हुई। सचिवालय के सचिव अशोक सिंह ने महापौर की सहमति से कार्यकारी के 6 सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया की अंतिम तिथि घोषित होने तक स्थगित करने का निर्णय सदन के समक्ष रखा। ये सुनते ही सपा पार्षद उत्तेजित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी शुरू कर दी, कुर्सियां फेंकने लगे, कांच के गिलास तोड़ दिए गए, एक मेज भी तोड़ दी गई। सपा पार्षदों के हंगामा के कारण महिला पार्षद सहम गई। तोड़फोड़ के कारण सदन में अपराध अपनी का माहौल हो गया। शोर शराब और हंगामा बढ़ता देखकर महापौर प्रशांत सिंगल और नगर आयुक्त विनोद कुमार सभागार से उठकर चले गए। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। उधर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि पार्षदों और बाहरी व्यक्तियों द्वारा सभागार में तोड़फोड़ हंगामा कर सदन की गरिमा को धूमिल किया गया है। उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नगर निगम में भाजपा के संचेतक पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि सपा पार्षदों ने जो तोड़फोड़ और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। मोहम्मद हफीज अब्बासी, पार्षद, कार्यकारी सदस्य और मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी। 2 मीटिंग बोर्ड अधिवेशन कैंसिल होने के बाद आज तीसरी बार अधिवेशन रखा गया था, जिसमें कार्यकारी का चुनाव होना था, जिसमें भाजपा के चुनाव में 5 कार्यकारी के सदस्य निकल गए और 1 सदस्य बचे, जिसमें अभी कार्यकारी का चुनाव होना है और 6 लोगों के लिए चुनाव होना है। और उसमें उन्हें लगा कि अब वो लोग 5 लोग नहीं जिता सकते, इसी की वजह से तत्काल सदन छोड़कर भागे और यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कहा। पार्षदों से सिर्फ सदन छोड़कर भाग गए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इन्होंने संविधान का अपमान किया है और इस संविधान के अपमान के साथ हम संविधान के साथ है। ये सरकार संविधान का अपमान करती है और हम पीडीए के साथ है और पीडीए के साथ हमेशा रहेंगे। आगे रणनीति इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आगे जो भी रणनीति होगी हमारे पार्टी संगठन जो तय करेगा उस पर आगे काम करेंगे। मोहम्मद हफीज अब्बासी। बताइए कुलदीप, जिस तरह से जो है कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी और महापौर क्यों भाग गए? कोई भी भागा नहीं। आप जरा प्रक्रिया को समझ लीजिए। आप जब ये पर्चियां निकल गईं, इतनी जल्दी चुनाव की तैयारी नहीं हो सकती थी। 90 बैलेट पेपर छपने होते हैं, पर्चे दाखिल करने होते हैं, कौशल जी को बुलाना होता है, इसलिए सदन खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया, स्थगित किया गया। पहली बात तो ये है। और ये आपका शब्द नहीं है भागे नहीं गए, सर्वसम्मति स्थगित हुआ है। कुछ लोग ने जो वातावरण बिगाड़ा है उसकी हम निंदा करते हैं, तोड़ फोड़ की हम निंदा करते हैं। चुनाव कराने क्यों आए महापौर? चुनाव करा नहीं, उनको नहीं पता, बैलेट पेपर नहीं है, सामग्री नहीं है, तो क्यों चुनाव में लेके आ गए? पर बता तो दो। आप सुनिए। हाँ, अरे आप सुनिए, इसलिए ऐसा होता है, जो हमारे मेंबर थे जिनको वोट डालना था, वो कुछ लोग अलीगढ़ में नहीं थे इस वक्त, उनसे बात की गई, उन्होंने कहा हमको समय दिया जाए, इसलिए स्थगित किए। पहली बात अधूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं, तो कोई तैयारी अधूरी नहीं है, स्थगित किया गया, सदन खत्म नहीं किया गया। हम जानना चाह रहे हैं, तैयारी अधूरी नहीं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। 90 बैलेट बनते, तैयारी होती, पर्चे दाखिल होते, उसकी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग नहीं थे, इनको वोट डालना था, इस कारण ऐसा हुआ है। ये कुछ लोगों ने अनावश्यक इसका इशू बना लिया। कोई इशू नहीं है, कुछ पार्षद इसका इशू बना रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। प्रमाण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताओ? कोई अज्ञानता नहीं है, बिल्कुल सही बात हुई है, कोई अज्ञानता नहीं है इसमें। हम सबसे महापौर जी पूरी तैयारी नहीं थी। आप सुनिए, महापौर जी के साथ बहुमत से निर्णय हुआ है, सदन बहुमत में था, 50 भाजपा के पार्षद हैं, ये निर्णय बहुमत का है, अकेले महापौर जी का निर्णय नहीं है। ये अब तोड़फोड़ हुई अंदर, जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी, भरपाई ली जाएगी, उनके खिलाफ बिल्कुल वसूला जाएगा, बिल्कुल।